इतना बुरा हूं? समीरा को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। उसने उसे कंफ्यूज होकर देखा। अभिजीत बोला, तुम मुझे देखकर पीछे क्यों हट रही हो? समीरा बोली, सॉरी अभिजीत भाई। वो उससे डरती नहीं थी, उसे बस रेहान को नाराज नहीं करना था। पता नहीं अब की बार वो उन दोनों को साथ देखकर क्या करेगा। वो उसके लिए हद से ज्यादा पोजेसिव है। आखिर वो उसकी बीवी है। अभिजीत मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, लाओ मैं तुम्हारी मदद करते हूँ। ये सुनते ही समीरा ने मना कर दिया, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। उसे कुछ याद आया और वो धीरे से बोली, मैं उस दिन के लिए आपको थैंक्स नहीं बोल पाई। आपने उस दिन कैंटीन में मेरी मदद की, उसके लिए थैंक्स। अभिजीत बोला, कोई बात नहीं, उसके बाद रेहान भी तो तुम्हारे साथ था। मैं जानता हूं उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। उसकी बात सुनकर समीरा को याद आया कि रेहान मीटिंग रूम में नहीं था। शायद वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता अब। समीरा उदासी से हंसी, हाँ शायद। अभिजीत समझ गया कि उसका मूड खराब है। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? रेहान ने कुछ कहा क्या? क्या तुम दोनों की फिर से लड़ाई हुई है? समीरा बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभिजीत जानता था कि समीरा किसी बात से परेशान थी। उसने समीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, चिंता मत करो और खुश रहा करो। लड़कियां मुस्कुराती हुई ज्यादा अच्छी लगती हैं। अभिजीत को ऐसे हाथ लगता देख समीरा फौरन पीछे हट गई और बोली, थैंक्स, मैं ध्यान रखूंगी। अभिजीत ने पूछा, क्या तुम आज ऑफिस के बाद फ्री हो? मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें केक खिलाने ले जाता हूँ, वो पिछली बार वाला केक। समीरा मना करते हुए बोली, अभिजीत भाई, मुझे लगता है मुझे आपको सच बता देना चाहिए। अभिजीत बोला, क्या बात है? समीरा बोली, मुझे मीठा पसंद नहीं है। पिछली बार आपने जो केक दिया था वो मैंने अपनी दोस्त को खिला दिया था। समीरा उससे और झूठ नहीं बोलना चाहती थी। अगर वो उसके लिए फिर से कुछ मीठा ले आया तो वो क्या करेगी? उसकी बात सुनकर अभिजीत हंसा और बोला, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे सच बता दिया। समीरा कंफ्यूज थी। अभिजीत ने उसके गाल को हल्के से छुआ और बोला, तुम्हें क्या पसंद है? समीरा बोली, मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है। इसके बाद समीरा वहां से चली गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो देखा कि रेहान बाहर खड़ा हुआ था। उसे देखकर समीरा इतना डर गई कि कप्स हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गए और टूट गए। अभिजीत और बाकी लोगों ने कुछ टूटने की आवाज सुनी तो फौरन बाहर भागे। अभिजीत ने समीरा को एक तरफ खींचा और बोला, तुम ठीक हो ना? ध्यान रखो वरना तुम्हारा पैर कांच से कट जाएगा। रेहान चिढ़कर बोला, भाई आपको तो समीरा की कुछ ज्यादा ही चिंता है। अभिजीत ने रेहान से पूछा, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रेहान बोला, ये किसी काम के लायक नहीं है। इसे सैलरी चाहिए तो कुछ काम तो करना पड़ेगा। अभिजीत बोला, इतना तो मैं जानता हूं कि मनचंदा इंडस्ट्री के साथ डील तो समीरा ने फाइनल की है, इसलिए ये मत कहो कि इसने कुछ किया नहीं। ये एक बहुत अच्छी असिस्टेंट है, इसकी काबिलियत पर शक मत करो। रेहान बोला, ओ, मुझे नहीं पता था कि मेरा बड़ा भाई मेरी बीवी की काबिलियत मुझसे बेहतर जानता है। अभिजीत गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो रेहान? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? रेहान बोला, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप कैसे इंसान हैं। जब से समीरा ने रेहान के सामने अपने दिल की भड़ास निकाली थी, वो बहुत ही खराब मूड में रहने लगा था। इस वक्त भी वो उन दोनों को साथ देखकर अभिजीत पर अपना गुस्सा उतार रहा था। समीरा अभिजीत से दूर जाकर खड़ी हो गई। उन्हें चाहती थी कि रेहान उसकी वजह से सबके सामने अभिजीत को बेइज्जत करे। अभिजीत बोला, समीरा। समीरा बोली, भाई आप जाइए, ये मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगी। अभिजीत बोला, ठीक है मैं जाता हूं, अब तुम दोनों पीछे से लड़ना मत। समीरा ने उसके जाने की गहरी सांस ली और नीचे बैठकर कप के टुकड़े उठाने लगी। रेहान उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। वो अपने हाथों से कांच के टुकड़े उठा रही थी। रेहान कहना चाहता था कि वो झाड़ू से उठाए, लेकिन उसका ईगो उसे समीरा की मदद करने से रोक रहा था। एक दो बार कांच से उसका हाथ भी कट गया, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि रेहान उसे फिर से कुछ कहे, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि रेहान उसका हाथ खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लेगा। रेहान ने गुस्से से पूछा, क्या तुम्हें हाथ की चोट दिखाई नहीं दे रही है? देखो कितना खून बह रहा है। समीरा ने उसके हाथ से अपना हाथ खींचा और बोली, देखा मैंने।
लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेहान बोला, अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये कहकर उसने उसकी खून वाली उंगली मुंह में डाल ली। समीरा बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। रेहान मुस्कुराकर बोला, मैंने तुम्हारी चोट ठीक की है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। समीरा ने अपना हाथ वापस खींच लिया और शर्मा कर रेहान की तरफ देखा। उसने बोला, तुम्हें किसने कहा था मेरी मदद करने के लिए? रेहान चिढ़कर बोला, क्यों, क्या तुम किसी और से मदद लेना चाहती थी? समीरा उससे बहस नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी रेहान उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। रेहान बोला, तुमने झाड़ू क्यों नहीं यूज की? समीरा बोली, क्या तुम मुझे ऐसा करने देते? उसे लगा था कि रेहान जानबूझकर उसे तंग कर रहा था और शायद वो उसे झाड़ू से कांच नहीं उठाने देगा। रेहान ने कंफ्यूज होकर पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? समीरा बोली, मुझे लगा कि तुम चाहते हो मैं हाथ से कांच उठाऊं। इसके बाद रेहान ने कुछ नहीं कहा और उसे वहां छोड़कर चला गया। उसके जाते ही समीरा ने चैन की सांस ली। इतनी देर में वहां सफाई वाला आ गया और फौरन फर्श साफ करने लगा। समीरा उसके आने के बाद अपने कैबिन में लौट गई। वहां उससे मिलने वीना आई और धीरे से बोली, मैंने सुना है कि मीटिंग में रेहान सर ने तुम्हें बहुत परेशान किया। पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? समीरा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वीना बोली, मैं सच बता रही हूँ, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। एक बार वो तुमसे बोर हो जाएं तो फौरन किसी और लड़की के पास चले जाते हैं। वैसे भी रेहान सर अपाहिज हैं, उनको तो तुम्हारा साथ पाकर खुश होना चाहिए। ये सुनकर समीरा बोली, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो या मुझे तसल्ली दे रही हो? वीना मुस्कुराकर बोली, दोनों। लेकिन सच में तुम बहुत सीधी हो। तुम्हें तो बहुत चालू होना चाहिए ताकि ऐसे लोगों के बीच सर्वाइव कर सको। कुछ ऐसा करो कि रेहान सर तुम्हें वापस से पसंद करने लगे। समीरा बोली, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। वीना और कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी उसके सामने अभिजीत आकर खड़ा हो गया। उसने हैरानी से कहा, अभिजीत सर आप यहाँ? अभिजीत उसको देखकर मुस्कुराया और समीरा की तरफ देखकर बोला, क्या अब तुम फ्री हो? समीरा ने पूछा, क्यों? अभिजीत उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। समीरा बेवकूफ नहीं थी। वो वीना से बोली, तुम जाओ, हम कल बात करते हैं। वीना भी समझ गई। वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अभिजीत बोला, चलो मैं तुम्हें आज डिनर पर ले चलता हूँ। क्या? इससे पहले कि वो कुछ कह पाती अभिजीत वहां से चला गया। कंपनी के काफी लोग उसे मुड़कर देख रहे थे। वो जानती थी कि सब उसके और अभिजीत के रिश्ते को गलत समझेंगे। वो अभिजीत के पीछे दौड़ी और बोली, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर अभिजीत बोला, कोई बात नहीं, तुम खाना मत खाना। समीरा इसके बाद कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन अभिजीत बोला, समीरा क्या तुम मेरे साथ एक दिन खाना भी नहीं खा सकती? समीरा उसे और मना नहीं कर सकती थी। उसे लग रहा था कि अभिजीत उसकी जरूरत से ज्यादा परवाह करने लगा है, जो उसके और रेहान के रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। वो चुपचाप उसके साथ बाहर आ गई। अभिजीत बोला, तुमने कहा था कि तुम्हें चटपटा खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें पंजाबी खाना खिलाने ले जा रहा हूँ। पंजाबी खाना? समीरा बोली, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पंजाबी खाना बहुत पसंद है? मैंने अपनी असिस्टेंट से तुम्हारी पसंद नापसंद का पता लगवाया था। अभिजीत बोला, क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है? जब मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेरता हूँ तो तुम झिझकती क्यों हो? समीरा बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं रेहान को नाराज नहीं करना चाहती हूँ। अभिजीत बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि रेहान का दिल बहुत अच्छा है। तुम उसकी नाराजगी की परवाह मत करो। परवाह ना करूं? जब से उसकी संजय से शादी हुई थी, वो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशियों की परवाह करने लगी थी। और अब जब वो रेहान की बीवी थी, वो उसकी परवाह कैसे ना करती? समीरा बोली, मुझे इसकी आदत है। ये सुनकर अभिजीत बोला, तुम खुश रहा करो। खुश रहने से सारा स्ट्रेस, सारी परेशानियां अपने आप सुलझ जाती हैं। इतना दुखी रहोगी तो तुम्हारी हेल्थ पर असर पड़ेगा। उसे अपने बच्चे के लिए खुश रहना चाहिए। उसने दूसरों की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। अब वो अपने बच्चे को नहीं खो सकती। जल्दी ही वो रेस्टोरेंट पहुंच गए। अभिजीत ने उन दोनों के लिए प्राइवेट रूम बुक किया था।